फांसी घर में है। आईडी मतलब नहीं किसी मुझे उनको लेके जो है दुख है, तकलीफ है। मैं बस उनको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े भी हैं, कि सड़क से लेके संसद तक हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद दुख में, तकलीफ में किसी का हाथ नहीं छोड़ता है। जिसने मेरे लिए एक दिन भी कुछ किया है, मैं उस कर्ज को उतारूंगा। उन्होंने मेरा पूरे समय में साथ दिया है। जब मुझे गोली लगी मेरे पास गए। आज वो परेशानी में है, तकलीफ में है, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। जिस तरह का राजनीतिक जुल्म उन पर हो रहा है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं उनके साथ हूँ और सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और मैं मानता हूँ कि दुख के बादल, घटनाएं के बादल, परेशानी के बादल छट जाएंगे, वो जल्द हमारे बीच में। कल उपचुनाव की जो तस्वीर देखी उससे क्या कहेंगे? चुनाव नहीं हो रहा था, लोकतंत्र की अस्मिता लूटी जा रही थी, और वो भी लोकतंत्र के रक्षकों के द्वारा। शायद इतिहास में पहले ऐसा नहीं हुआ होगा कि पुलिस वोट डालने से रोकने के लिए गोली का इस्तेमाल करने की बात करती है, पिस्टल लहराने की बात करती है, ये और बैरिकेडिंग लगते हैं गांव में, पर्चियां छीन ली जाती है, पुलिस वोट करती है। जनता ने कल लोकतंत्र की हत्या अपनी खुली आंखों से देखी, और चुनाव आयोग ने बहुत देर बाद संज्ञान लिया। इस बात की मुझे तकलीफ है। अगर पहले संज्ञान लेते, शायद परिणाम जनता के द्वारा चुने गए परिणाम होते, वो नहीं जो सरकार चाहती है। मुख्यमंत्री जी कटेंगे बटेंगे का बयान कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ा अच्छा नारा उन्होंने दिया, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसका विश्लेषण जब हमने किया चुनाव खत्म होने के बाद, तो हमें ये एहसास हुआ कि हम 6743 जातियों में सदियों से बटे हुए, इसी वजह से इस देश में आज भी रोटी रोजी और तमाम तरह के अधिकारों से वंचित हैं। हम 6743 जातियों को जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने नारा हमारे लिए दिया क्योंकि हम नहीं जोड़ पा रहे, तो उनको जोड़ के भाईचारा बनाएंगे और ताकत बना के जो है अपनी परेशानियों का हल करेंगे। कल उपचुनाव को लेकर काफी विपक्ष के नेताओं ने कहा इस चुनाव को रद्द किया जाए। मैं सहमत हूँ। ऐसे चुनाव क्या फायदा जिसमें सरकार की मनमानी हो। चुनाव तो निष्पक्ष होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए, जिसमें कल इलेक्शन कमीशन भी फेल हुआ और सरकार भी फेल हुई। सर, कल जो ये आजम खां बंदे, इनको लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड जो है, क्या लगा उनकी बातों से? आजम खां साहब, ये आप समाजवादी वालों से पूछ लेना। मैंने आपसे कहा कि मेरा पारिवारिक रिश्ता, मैं रिश्ते नहीं। क्या उनके फेस से आपने बताया था कि चोट लगी है? हाँ, उनको आंखों में परेशानी है, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि उनके इलाज की व्यवस्था भी सरकार और जेल प्रशासन नहीं करा।